ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते बच्चों, एक डिराइवेशन होता है। वो डिराइवेशन अधिकतर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। पहले लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है ना, तो सुनो ध्यान से, इसके बारे में बता रहा हूं। बात नहीं चाहिए मेरे को, शांत रहो तुम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द वर्क डन, it is the work done to move a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field without changing the kinetic energy. ठीक है ना, it is the work done to move a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field without changing the kinetic energy. तो जैसे इधर ध्यान दो, मतलब सबसे पहले इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। तो जैसे एक पॉइंट चार्ज Q है, इसके वजह से मैं किसी पॉइंट R पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं, जो कि इस R डिस्टेंस पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम लोग को क्या करना है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से मूव कराना है? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब जहां पे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। जहां पे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? खत्म हो जाए। सुनो ध्यान से, इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म होता है। चार्ज से चार्ज का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। तो बेटा इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में काइनेटिक एनर्जी चेंज किए बिना जो वर्क डन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं? एक यूनिट चार्ज को, यानी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में बिना काइनेटिक एनर्जी को बदले जो वर्क डन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। समझ में आया? देखो अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो न्यूमेरिकल में भी हेल्प मिलेगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे। बस ये समझना कि इसका मतलब क्या होता है। वर्क डन होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज होता है। कितना बड़ा चार्ज होता है? तो मैंने एग्जांपल दिया था कि नोएडा के 2 टावर पे अगर 1-1 कूलम चार्ज रख दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि उनको 10 लाख केजी ने मारा है। 10 लाख केजी के वेट से उनको मारा गया, मास से मारा गया। समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो बेटा देखो, हम बहुत बड़े चार्ज को तो नहीं ला सकते, भाई हम क्या करते हैं? इसलिए टेस्ट चार्ज को चूज करते हैं। कौन से चार्ज को टेस्ट चूज करते हैं? टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज एक छोटा सा चार्ज होता है। तो अगर हम क्यू चार्ज पे वर्क डन निकाल लें, हमारा मकसद क्या है? क्यू चार्ज पे अगर वर्क डन निकाल लें तो एक चार्ज पे कितना वर्क डन होगा निकाल सकते हैं कि नहीं? अरे जैसे 5 आम का दाम 50 रुपया है, तो 1 आम का दाम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? हाँ, तो इसके बाद ये क्या होगा? W बाई क्यू। ये ऐसे कर लेंगे, और यही किसके इक्वल हो जाएगा? V के। तो V का एक फॉर्मूला ये भी होता है, V इक्वल टू W बाई क्यू। हम क्यू चार्ज को लेते हैं, उसका वर्क डन निकालते हैं, और उसको बाद में क्यू से डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल क्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा देखो, जब मैं किसी इस चार्ज को यहां पे लेके आ रहा हूं, मान लो यहां पे किसी पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट लो, कोई जनरल पॉइंट लो x, कोई जनरल पॉइंट लो x, मैं इस चार्ज को x तक लेके आ गया हूं। वो तो जब मैं x तक लेके आऊंगा, इधर ध्यान से सुने, ये डिराइवेशन सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बाद वाली सारी आसान है, और इसको मैंने लास्ट क्लास में कराया नहीं था, ठीक है ना, जो डेरिवेशन वाला था, ये बात भी याद रखना। तो देखो ये x तक मान लो मैं लेके आ गया, तो इसमें 2 फोर्स लग रहा है। एक तो देखो, जैसे मैं इस क्यू चार्ज को ला रहा हूं, तो क्यू चार्ज को ला रहा हूं तो फोर्स ऐसे लग रहा है, अरे सॉरी, फोर्स ऐसे लग रहा है। कौन लगा रहा है फोर्स? इस क्यू चार्ज पर फोर्स कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? अरे वो कैपिटल क्यू प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल नहीं करेंगे क्या? प्लस प्लस है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम, कहां चले गए? तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो देखो एक फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। ध्यान से, एक फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स है, इधर ध्यान दो, बात नहीं बता कहीं। एक फोर्स क्या होगा? इधर एक फोर्स लग रहा है, अरे इधर एक फोर्स तुम्हारा लग रहा है, जिसको मैं एजेंट कह रहा हूं,
अरे लाने वाला कोई तो होगा ना, एजेंट होगा ना लाने वाला, तो उसका जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, एजेंट का फोर्स लग रहा है। तो देखो बेटा, अगर मुझे बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए इसको लेके आना है, तो इसका मतलब एफ और एफ बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि अगर एफ बड़ा हो गया एफ से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, ये बताओ। बढ़ जाएगी। तो यानी एफ और एफ इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन डाल दिया है कि हमको ये काम करना है लाने वाला विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कंडीशन डाल दिया है। क्यों डाला है कंडीशन? ये भी बात पूछा जा सकता है, क्यों डाला है? तो ऐसा इसलिए डाला है बच्चों कि जब आप वर्क डन करते हैं तो वर्क डन दो जगह डिवाइड होता है, एक काइनेटिक एनर्जी में और एक पोटेंशियल एनर्जी। समझ ना? तो अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि काइनेटिक में कोई वर्क डन ना जाए। तो काइनेटिक में कोई वर्क डन जब नहीं जाएगा, काइनेटिक में जब कोई वर्क डन नहीं जाएगा, तो जो वर्क डन होगा डायरेक्ट पोटेंशियल के इक्वल होगा। और हम पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना चाह रहे हैं ना, पोटेंशियल ही तो निकालना चाह रहे हैं ना, इसीलिए हमने काइनेटिक को चेंज नहीं किया, क्योंकि सारा सारा वर्क डन किस में जाए? पोटेंशियल में जाए। तो वर्क डन डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए काइनेटिक को कांस्टेंट किया है। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें देखो बेटा, वर्क डन निकालना है, तो अगर डी डब्ल्यू निकालेंगे तो डी डब्ल्यू कितना होगा? एफ ए होगा, फोर्स इधर लग रहा है, और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही हो रहा है, तो dx इधर है। लेकिन बेटा ये dx का साइन नेगेटिव होगा, एफ ए डॉट माइनस dx। ये dx का साइन नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव क्यों होगा? गधा। x हम कहां से मेजर कर रहे हैं? चार्ज से मेजर कर रहे हैं ना। तो मान लो पहले वो 10 पे था, किस पे था? 10 पे। अब तुम आगे आए तो वो 8 पे आ गया, 8 पे आ गया। तो तुम्हें क्या निकालना है? डेल्टा एक्स। क्या निकालना है? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस, तो 8 माइनस 10 करोगे, 8 माइनस 10 करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। तुम कुछ और बोले थे, तुम बोले थे कि इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, मतलब फील करके बता रहे थे कि x की वैल्यू कम हो रही थी ना, x के लिए तो फाइनल वाली वैल्यू कम होगी, इसीलिए माइनस लगेगा। अब बताओ, वर्क डन के फॉर्मूला में ये फॉर्मूला पता है ना तुम लोग को? एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है। अरे वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना एफ एस कॉस थीटा, बचपन में पढ़ा होगा। तो ये तब होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, लेकिन जब फोर्स वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और यहां मुझे पता है कि फोर्स वेरिएबल है, कैसे पता? क्योंकि वो एफ एफ के इक्वल है और एफ बदल रहा है एक्स के साथ, इसलिए ये किया है मैंने। तो यहां कॉस 0 लगाऊं, कॉस 180, कॉस 0 लगाऊं, कॉस 180। एफ का फोर्स किधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, तो क्या लगेगा? तो यहां क्या लगेगा? कॉस धोखा हो गया है क्या? 0 लिखा है कि 180 लिखा है? अब देखो इधर लिमिट लगेगी, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? तो चार्ज को कहां से ला रहे हो? इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हो? आर तक, आर तक आ रहा है ना। तो यहां से क्या निकलेगा? वर्क डन निकलेगा। कितना निकलेगा वर्क डन? एफ ए की वैल्यू डाल दो, तो एफ ए मैग्नीट्यूड में एफ ई के इक्वल होगा ना। तो मैग्नीट्यूड में क्या फॉर्मूला? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर्ड माइनस ऑफ डी एक्स। तो माइनस बाहर ले लू बेटा, माइनस ऑफ डी एक्स तो माइनस बाहर ले लो। यहां लिमिट क्या पड़ेगा? इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर पड़ेगा। अब बेटा देखो के क्यू क्यू, अब यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों आप लोग धुरंधर है, इसका इंटीग्रेशन मुझे तुरंत बता सकते हैं, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? 1 बाई एक्स स्क्वायर का। अरे ये एक्स टू द पावर माइनस 2 होगा ना, उत्सव बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? रुक जाओ, बताओ 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 बताओ। रुक जाओ, उत्सव बताएगा भाई, तुम लोग क्यों बोल रहे हो यार? उत्सव बताएगा।
बता यार, इंटीग्रेशन बता इसका। नहीं पता? अरे भैया क्या कर रहा हो तुम लोग? अरे भैया 10th में तो है, 12th में तो इंटीग्रेशन है, क्या कर रहे हो? कितने सारे चैप्टर है यार। कार्तिक बताओ, तुम्हें मालूम है? कार्तिक, बायो गए तो उससे क्या मतलब है? फिजिक्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है क्या? एक्स टू द पावर, तुम बताओ, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है? एन एक्स, और आगे? वाह रे वाह, वाह देवा वाह। एक एक तुमने इंटीग्रेशन का मिलाया और एक डिफरेंशिएशन का मिलाया। डिफरेंशिएशन का आगे एन आ गया, इंटीग्रेशन का ऊपर एन प्लस। तब यही बताना था ना, एन प्लस वन। इसका नहीं आएगा अब इंटीग्रेशन। एन की जगह कितना है? -2। तो कितना होगा? एक्स टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो -2 + 1 कितना होता है? अरे इसको 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 लिख सकते हो ना। एक्स टू द पावर -2 हो गया dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो बेटा ये -1 अपॉन एक्स हो जाता है। करके देख लो, -1 आएगा, ऊपर लेके चला 1 1 एक्स का पावर -1 है। देखिए तो कितना होता है? -1/x। अगर ये -1/x हुआ तो इसमें वैल्यू डालते तो माइनस बाहर ले सकते हो तुम। हाँ बेटा, ये माइनस आप बाहर भी ले सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कर लूं क्या मैं? लिख देता हूं डायरेक्ट, बच्चे बड़े प्यारे। ये माइनस कट जाएगा। अरे माइनस एक गधे, माइनस माइनस कट जाएगा ना बेटा। तो यहां से क्या बनेगा? पहले अपर वाला के क्यू क्यू, यहां कितना होगा? 1/r माइनस 1/∞ क्या होता है? तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? के क्यू क्यू बाई आर, के क्यू क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू क्यू बाई आर। लेकिन ये क्या निकला? क्या निकला? ये वर्क। ये क्या निकला? डब्लू। तो बेटा v बराबर कितना होगा? डब्लू अपॉन स्मॉल क्यू। तो यही फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन है इसका, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ये इसका डेरिवेशन है बच्चों। समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चले ना। आर स्क्वायर लिख दिया क्या? अरे वाह वाह रे वाह। देखो सही बोला कृष्ण ने, तो अभी धोखा हो जाता तुम लोग के साथ। वहां तो आर स्क्वायर नहीं लगा, सही है, वेरी गुड। तुम भी सोचने लगे थे, बताना चाहिए था। यही तो गड़बड़ न करते हो तुम लोग। इसमें तो बहुत सारे स्लाइड है, मैं सोचा कि भेज दूंगा। ये पिछली क्लासेस की स्लाइड है। ठीक है, अगला टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो बता दिया मैंने। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही है, ठीक है ना? अभी जो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वी एंड आर का ग्राफ बनाया है। वी एंड आर का ग्राफ बनवाया है। हाँ? वी आर ग्राफ का बना लोगे ना? वी आर और आर का ग्राफ। वी और आर का ग्राफ कैसे बनेगा? v बराबर कितना होगा? के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर हुआ, तो आर की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो जाएगी तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और अगर r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है ना?
इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ बना सकते हो, हाँ इसी में सेम ग्राफ बना सकते हो, हाँ ये बिल्कुल नेचर सेम होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। आगे चलें, आगे चले बच्चों। अब इसका देखो, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अच्छा एक बात इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं, पहले उससे पहले एक बात बताना, पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, अरे तो बता रहा हूं ना, अब लिख लो, इसमें कहीं ऐड कर लो। इधर सुनो ध्यान से, हाँ सुनो ध्यान से, इधर ध्यान सुनो। देखो दोनों बातें, ऊपर प्लस प्लस दे दो, ये मान लो कोई हॉलो सेल है, सुनो ध्यान से बता रहा हूं, ये कोई गेंद है जिसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली ऊपर है, ठीक है। अब अगर मान लो मेटालिक होता, मेटालिक होता तो बेटा मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज को हमेशा अपने सरफेस पे रखता है। आप अगर अंदर चार्ज डालोगे भी तो चार्ज कहां भाग जाएगा, सरफेस पे। ये प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे भी कि मेटल अपने चार्ज को हमेशा कहां रखता है, सरफेस पे रखता है। तो मेटल चाहे कंडक्टिंग मेटल कहो, कंडक्टिंग स्फीयर कहो, चाहे हॉलो स्फीयर कहो, दोनों बात एक ही है, मतलब दोनों का सिचुएशन एक है। तो अब अगर मान लो यहां सरफेस के ऊपर चार्ज क्यू रखा है, यहां पे रेडियस आर है, ठीक है, ये रेडियस आर है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि इसके सरफेस पे किसी चार्ज को, या इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस। तो बेटा हमेशा डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से, हमेशा डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से, सेंटर से लेते हैं। तो इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा इसके सरफेस का पोटेंशियल। बेटा इसको फील करना है, फील क्या करना है, ये क्या चीज है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से जब इसके सरफेस पे लाया गया होगा तो उसको वर्क डन करना पड़ा होगा। अरे इसने अपना एक रिपल्सन क्रिएट किया होगा ना, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा, तो वही वर्क ये पोटेंशियल के फॉर्म में आया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ दे इसके अंदर पोटेंशियल बताओ, तो बेटा आपको जिनको नहीं पता है बता दूं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। गॉस लॉ से भी प्रूफ कर सकते हो, आगे प्रूफ भी करके दिखा देंगे। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। एक कोई भी अगर सारा चार्ज सरफेस पे है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कोई मेटालिक कंडक्टर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो बेटा इसके अंदर मान लो एक पॉइंट x डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट का नाम a है, और एक पॉइंट मान लो x1 डिस्टेंस पे और एक पॉइंट x2 डिस्टेंस पे है, इसका नाम b है। तो बताओ x a पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, va का पोटेंशियल क्या होगा, और vb का पोटेंशियल क्या होगा, क्यों, va का पोटेंशियल क्या होगा और vb का पोटेंशियल क्या होगा, क्यों, अंदर चार्ज नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जीरो हुआ। इसका मतलब ये हुआ, समझ में, धोखा है धोखा, इससे बच जाओ। मैंने तुम्हें क्या बोला था, डिराइवेशन सीख लो, इससे कॉन्सेप्ट सही होगा। क्यों बोला, देखो मतलब अगर पॉइंट ए तक लाना है मुझे चार्ज को, भाई यूनिट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है किसी पॉइंट का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से कहां तक लाना है, पॉइंट ए तक, पॉइंट ए पे मान लो मुझे निकालना है, तो जब मैं इंफिनिटी से उसको सरफेस तक लेके आया तब तक मुझे इतना काम करना पड़ा ना। तो जब सरफेस से अंदर लेके आया तब काम नहीं करना पड़ा। लेकिन पोटेंशियल किसको कहते हैं कि इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क। तो अब दो पार्ट में वर्क हो गया, तो एक पार्ट में वर्क डन आया और एक पार्ट में नहीं आया, अभी भी तो वही वर्क डन माना जाएगा ना जो सरफेस तक लाने में लाया गया।
तो जीरो कैसे होगा? जीरो नहीं होगा। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं बात समझ रहे हो? बेटा जब मैं इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आया तो सरफेस तक लाने में वर्क हुआ ना, हाँ, उसके बाद अंदर ले जाने में नहीं हुआ वर्क। लेकिन जब डेफिनेशन की बात आएगी पोटेंशियल की, तो डेफिनेशन पॉइंट ए पे पोटेंशियल की क्या होगी? इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क हुआ? ये तुम थोड़ी बोल सकते हो कि इन्फिनिटी से लाने में जीरो वर्क हुआ। नहीं हुआ जीरो, भाई वर्क हुआ है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला ये लिख लेना तुम लोग, अगर गलती हो जाए तो ठीक बात नहीं होगा, ठीक है ना? अगर आपको ये सब चीज गलती हो जाए तो ठीक बात नहीं होगा। चाहे अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, सबका पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई आर। कोई भी पॉइंट ले लो, के को चाहो तो 1/4πε0 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? ये भूलना नहीं तुम लोग, भूल मत जाना। हाँ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? डेल्टा वी या सिंपल वी से ही इसको लिख सकते हो, इसको भी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सुनो ध्यान से, पोटेंशियल लिखना हो तो इंफिनिटी टू अ पॉइंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में जो वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा अगर कोई भी दो पॉइंट है, जैसे मान लो ये चार्ज ये है, क्यू है, यहां पे R1 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए है, R2 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है ना? तो बेटा इन दोनों का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमसे कोई बोले VBA निकालो, क्या निकालो? VBA। तो बेटा जब VBA निकालने को बोलेगा तो VBA का फॉर्मूला, VBA कितना होगा? VB माइनस VA। कितना होगा? VB माइनस VA। अगर VB माइनस VA होगा तो VB का फॉर्मूला क्या होगा? KQ बाई R2, और VA का फॉर्मूला क्या होगा? KQ बाई R1। ये सिंपल तरीका, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब पिछले क्वेश्चन में VB माइनस VA बताओ, कार्तिक बताएगा। पिछले क्वेश्चन में VB माइनस VA बताओ, पिछले क्वेश्चन में B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ये क्वेश्चन, इसमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्यों भाई, क्यों क्यों कार्तिक? हाँ तो लॉजिक बता ना भाई। लॉजिक क्या है? गधा कहीं का, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना, तो सेम पोटेंशियल है, तो अगर सेम सेम माइनस करोगे तो जीरो नहीं हो जाएगा? मतलब फिजिक्स की बात तो छोड़ो, कॉमन सेंस भी गायब पड़े हुए हैं। गधा, बोर्ड के सामने लिखा हुआ है कि V और VP का सब सेम पोटेंशियल है, तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। अरे इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। पोटेंशियल जीरो होगा ऐसा मैंने नहीं कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ये भूलना नहीं है बात को, समझा? अच्छा पेपर में केवल MCQ ही करके आएगा क्या? रिटर्न वाला करके नहीं आएगा? अच्छा ऐसे ही लोगों के लिए तो कंपार्टमेंट एग्जाम बनाया गया है। कंपार्टमेंट नामक एग्जाम उसी ऐसे ही तो प्रजातियों के लिए होता है। चलो कोई बात नहीं, आओ आगे चलते हैं। ए सीधे 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 खड़े, रीढ़ के दी सीधे करो, बता के लगा कि 1 घंटे पढ़ के मरे जा रहे हो इसमें। हाँ वाह रे वाह, क्या तुमने बताया यार, मजा आ गया।
मैं तो भूल ही गया था, वेरी गुड, याद दिलाना। ये देखो ये टॉपिक नहीं है लेकिन इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, इसलिए बताओ। हाँ, कनेक्टिंग विद वायर। हाँ, ये क्वेश्चन बता गया इसमें, बता देना। कनेक्टिंग विद वायर आर कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम। आर कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। देखो ये न्यूमेरिकल है, टॉपिक नहीं है, खोजो को मिलेगा नहीं टॉपिक, लेकिन ये न्यूमेरिकल है, सीधा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थियरी में पढ़ा दो, सीधा न्यूमेरिकल। देखो इधर ध्यान से, जैसे बेटा कहे कि दो स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। एक पे चार्ज दे दिया कैपिटल क्यू या Q1 मान लो, एक पे चार्ज दे दिया Q2, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल है, ध्यान समझना, दोनों आइडेंटिकल है। अब इन दोनों को टच कराया या वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों बात, या तो टच करा दे या वायर से कनेक्ट करा दे, तो बोले कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इन पे चार्ज क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कि जैसे एक को चार्ज Q2 दे दिया, एक को चार्ज Q1 दे दिया, दोनों को टच करा दिया, टच करा के हटा दिया, तो दोनों पे चार्ज, अब नया चार्ज कितना होगा, तो नया चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और यहां भी कितना होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये तो मजा आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब आइडेंटिकल स्फीयर नहीं हो तब क्या होगा, आइडेंटिकल वाला तो आसान है ना, जैसे इसको चार, मान लो इसको 4 दे दे, इसको 0 दे दे, मान लो ऐसा, उसको 4 दे दे, इसको 0, दोनों को टच करके हटा दिया, तो इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसे दोनों पे चलेगा। लेकिन मुद्दे की बात है कि जब आइडेंटिकल नहीं होगा फिर क्या होगा, उसी के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बाकी आइडेंटिकल होगा तो कॉमन सेंस उतना काम करना चाहिए कि दोनों पे बराबर बढ़ जाएगा। अगर कॉमन सेंस नहीं करता तो प्रूफ भी देख लो। अगर मान लो आइडेंटिकल नहीं हुआ, ठीक है ना, मान लेते हैं, चलो एग्जांपल देखिए, अगर मान लो आइडेंटिकल नहीं हुआ, ठीक है, इस पे मान लो चार्ज ये R रेडियस का है, इस पे चार्ज मैंने Q दे दिया, एक 2R रेडियस का है, इस पे चार्ज मैंने Q बाई 2 ले लूं क्या, या इसको यहां पे 2Q कर लेता हूं और इसको -Q कर लेता हूं, ठीक है। एक को दे दिया -Q और दूसरे को दे दिया। अब बोला कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया या टच करा के हटा लिया, दोनों बात बराबर है। कनेक्ट कर दिया या टच, मतलब कनेक्ट करने से चार्ज का ट्रांसफर होगा या टच कराने से भी चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो बच्चों अब बाद में व्हाट विल बी द चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज क्या होगा। तो देखो बेटा एक बात याद रखना कि यहां पे पोटेंशियल इक्वल हो जाए, यहां पे क्या इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल। पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्फीयर विल बी इक्वल, बोथ स्फीयर विल बी इक्वल, विल बी इक्वल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब टच कराते हैं, देखो टच कराने से पोटेंशियल इक्वल होता है, चार्ज इक्वल नहीं बढ़ता है, क्या इक्वल होता है, पोटेंशियल। तो मान लो इसके ऊपर चार्ज Q आ गया, इसके ऊपर चार्ज Q आ गया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, कितना आएगा, तो सुनो ध्यान से। एक चीज होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में भी रहना चाहिए। तो इन पे टोटल चार्ज पहले कितना था, टोटल चार्ज Q था, अरे 2Q माइनस Q, टोटल चार्ज कितना था, क्यों, इन दोनों पे टोटल चार्ज कितना था पहले, टच करने के पहले टोटल चार्ज कितना था, मैंने इसके ऊपर -Q दिया, इसके ऊपर प्लस, हाँ टच करने, हाँ ठीक है, टच करने से पहले कितना, हाँ Q बचा, ठीक है ना। टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो बेटा इस वाले पे मान लिया मैंने टच करने के बाद स्मॉल q आया, तो इस पे कितना आएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, क्योंकि अभी भी टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए, टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए। तो बेटा टोटल चार्ज सेम रहने के लिए अगर यहाँ Q हुआ तो यहाँ Q माइनस Q होगा। अब देखो बेटा दोनों पोटेंशियल इक्वल होने चाहिए, दोनों स्फीयर के पोटेंशियल क्या होने चाहिए, इक्वल। तो बेटा अगर पोटेंशियल मान लो स्फीयर A है और ये स्फीयर B है, तो VA शुड बी इक्वल टू VB, VA VB के इक्वल होना चाहिए।
अगर VA VB के इक्वल है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू बाई आर, साइन के साथ लेना होता है तो स्मॉल क्यू रहेगा, यहां पे कितना रहेगा, स्मॉल क्यू। अरे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ स्मॉल क्यू हो गया ना, तो यहाँ स्मॉल क्यू रहेगा, और इक्वेट कर दो, इसका पोटेंशियल कितना होगा, के इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन 2r है ना, इसका 2r है ना बच्चों, तो के से के कैंसिल कर दो और r से r कैंसिल कर दो, तो बचेगा कितना, माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू, अरे वाह रे वाह, क्यू माइनस क्यू बाई 2। हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम, ठीक है कर लोगे ना बच्चों इसमें। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर माइनस 2 क्यू आएगा, इधर कितना आएगा, क्यू माइनस क्यू आएगा। अब देख लो उधर जाएगा, इस पे देखो, इस पे चेक करो, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, तो यहां से कितना है, माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, अरे उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना क्यू, यानी क्यू बराबर कितना आया, माइनस क्यू। वही चार्ज बता, ये मात्र एक इत्तेफाक कहा जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अभी वही चार्ज है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी कितना होगा, माइनस क्यू, तो यहां कितना होगा, क्यू माइनस माइनस क्यू, 2 क्यू बचा, सेम बचा, क्योंकि मैंने रेडियस को यहां डबल कर दिया था और चार्ज को भी डबल कर दिया था। अगर मैं इन दोनों का रेशियो जैसे यहाँ r/2 या 2q कर लेता तब ये नहीं, ये मात्र एक इत्तेफाक है कि सेम आया है, हर बार सेम नहीं आएगा, ठीक है। सेम कब आएगा, जब दोनों डबल करोगे रेडियस को, तब चार्ज को आप, ठीक है क्लियर। अरे कर लोगे ना, देखो ये सेम कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में यूज होगा, सुनो कैसे यूज होगा। एक कैपेसिटर को चार्ज करेगा, एक कैपेसिटर को चार्ज करेगा, एक कैपेसिटर को चार्ज करेगा और एक अनचार्ज कैपेसिटर में लगा देगा, तो अब तुम बाद में क्या करोगे, पोटेंशियल इक्वल करोगे, ठीक है ना। इस तरह से ही आपको अप्रोच करना है, ठीक है। अब रोशन क्या है, अब क्या टॉपिक है, ये क्वेश्चन था, हाँ VE ग्राफ, हाँ VE ग्राफ, हाँ, वी ग्राफ दोनों एक साथ बताया था ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे तुम तो दोनों को वी क्यों लिख दिए हो, मतलब एक V है एक E है। अच्छा 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 चलो। अरे सुनो, एक बार बताता, सुनो सुनो, अरे रोशन का मजाक हो, रोशन सही लिखा है, ये तो तुमको ऐसे हल्के में ले रहे हैं रोशन, बताओ। सुनो, ये ऐसे करके ग्राफ देगा, तो बोलेगा इसमें से V का ग्राफ कौन है और E का ग्राफ कौन सा है, जैसे बोल देगा इधर V, E है, एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा ये दोनों ग्राफ एक नेचर, एक जैसे नेचर का होता है, V का भी एक नेचर का होता है और E का भी। रोशन पे जो हंस रहे थे वो बताना जरा, कौन सा V का है कौन सा E का है। ये पहला है ये दूसरा है, तो पहला वाला V का है कि दूसरी, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, PYQ में, हाँ PYQ में, कि V का कौन सा है, E का कौन सा, दोनों का नेचर सेम होगा। सेम क्यों होगा, E बराबर कितना होता है, KQ बाई आर स्क्वायर, और V बराबर क्या होता है, KQ बाई आर। तो यहां भी जब R 0 रखोगे तो इन्फिनिटी होगा, और यहां भी R 0 रखोगे तो इन्फिनिटी होगा। ग्राफ का नेचर लगभग सेम होता है, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे, फर्स्ट वाला V होगा और सेकेंड वाला E होगा। रीजन बताओ। देखो जी लोग भूल जाओ ना, ये कॉमन सेंस से भी चेक कर सकते थे, दोनों इक्वल कहां पे होंगे, जब R की वैल्यू कितनी हो 1, तो R की वैल्यू जब 1 होगी तो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा जब 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे, 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो कौन तेजी कौन नीचे होगा, चेक कर लो। 1 से बड़ी, जैसे यहाँ 2 डाला मैंने, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, तो बेटा 4 नीचे होगा ना, तो मतलब नीचे जो है वो क्या है, E है। तो अगर ये नीचे है तो यहाँ ऊपर वाला E है। मतलब अगर कभी भूल जाओ तो कॉमन सेंस भी है, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते,
ठीक है ना, कॉमन सेंस पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला देख, मतलब इतना दिमाग चलता तो बात ही क्या है। आगे बताओ रोशन, अगला टॉपिक। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, देखो इधर ध्यान से, एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू। डाइपोल पता है ना सबको, दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, अरे तो सबको नहीं ना, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब बच्चों इस पॉइंट ए का पोटेंशियल आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, पी आर और थीटा, पी और आर और थीटा के टर्म में। तो देखो क्या करें, यहां से एक ऐसे लाइन खींच दो, तो इस लाइन को मान लो R2, और यहां से जो लाइन खींच रहे हो इसको मान लो R1। ठीक है, ये लाइन क्या है, ये R1 है, बात एक ही, तुमने जो लिया है सब सही है, मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, तो जैसे मेरा R2 माइनस R1 है, तुम्हारा R1 माइनस R2 है, बात तो एक ही होगी। अब देखो इधर ध्यान से, VA का फॉर्मूला कितना होगा, तो VA पे दो कारण से पोटेंशियल बन रहा है, एक इसके कारण और एक उसके कारण, तो VA कितना बन रहा है, KQ अपॉन R2, और यहाँ क्या बनेगा माइनस KQ अपॉन R1। तो KQ कॉमन ले लो, KQ कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बनेगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। बेटा आपका 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक बात है। तो बेटा यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो KQ कितना आएगा, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 बनेगा ना। अब देखो इधर, यहां से एक कंस्ट्रक्शन करो, इधर कंस्ट्रक्शन इस पे परपेंडिकुलर करो, ठीक है, ए डिस्कशन नहीं, जैसे नाम वाम दे दो यार, नाम इसको M दे दो, इसको N दे दो, इसको O दे दो। ठीक है, तो बेटा देखो ध्यान से, O और इस पॉइंट को A कह दो, तो OA और NA इक्वल होंगे, OA और NA क्या होंगे, इक्वल। कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन, OA और NA क्या होंगे, इक्वल। तो बेटा NA क्या है, R2 के इक्वल, तो OA भी किसके इक्वल होगा, R2 के इक्वल, और M से लेके A तक क्या था, R1, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बचेगा। तो बेटा देखो इस ध्यान से, ये पूरा लेंथ क्या होता है 2A, ये क्या होता है 2A, 2A होता है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इसमें बोलोगे सर ये तो गलत आप कर रहे थे, ये तो नाइंसाफी करना है, अगर वो एंगल थीटा होगा तो ये क्यों ज्यादा थीटा, ये तो ज्यादा झुका हुआ है, थीटा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन डाइपोल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। एग्जांपल बताता हूं, जैसे डाइपोल ये 3 पॉइंट्स है ना, और यहां पे वो पॉइंट्स है, तो जितना एंगल बेटा लगभग बोल सकता हूं, जितना एंगल ये 1 वाला बना रहा है उतना एंगल वो 2 वाला बना रहा है, क्योंकि डाइपोल रियल में बहुत छोटा हो, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली आई कैन से दैट ये एंगल बराबर हो। समझ में आएगा नहीं है, और उतना ही डिस्टेंस लगभग ऐसा, मतलब थोड़ा सा याद रखो तुम। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम लोग, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो बताओ R1 माइनस R2 किसके इक्वल होगा, तो बेटा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने होता है क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेटा यहां से cos थीटा लगाओ, तो cos थीटा किसके इक्वल होगा, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, 2A, गधा कहीं, ये 2A है ना हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से R1 माइनस R2 किसके इक्वल होगा, 2A cos थीटा। और एक और बात याद रख लो, R1 इज नियरली इक्वल टू R2 इज नियरली इक्वल टू R, अरे वही लॉजिक,
वही लॉजिक कि तीनों मतलब ये है। तो अगर तीनों आर है तो बेटा यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, अब इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वी ए बराबर के क्यू आर वन माइनस आर टू की जगह क्या लिख सकता हूँ, टू ए कॉस थीटा, और बेटा आर वन आर टू की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q इंटू टू ए किसके इक्वल होता है, P के। Q इंटू टू ए किसके इक्वल होता है, P के। ए गधे बात नहीं, तो VA बराबर कितना हो जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये पता है क्यों, क्योंकि Q इंटू टू ए इक्वल टू मॉड ऑफ P होता है। P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसी को एक और टर्म में भी लिख सकते हो, VA इक्वल टू के इंटू पी वेक्टर डॉट आर कैप वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो पी वेक्टर को पी डॉट आर कैप निकालोगे तो मॉड ऑफ पी इंटू मॉड ऑफ आर, आर का मॉड कितना होगा, हमेशा 1 होगा, आर का मॉड 1 होगा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, वेक्टर ये ऐसे भी लिख सकते हैं। VA के लिए नहीं, नहीं VA पे नहीं आएगा वेक्टर बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी, हाँ नहीं आएगा। समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अब ऊपर देख लो, क्लियर है ना, थीटा किसके बीच में एंगल है, देखो इधर से, ए गधे अभी पिट जाओगे तुम लोग। ये आर ये थीटा एंगल है ना, तो बेटा थीटा की वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी कर सकती है, बताओ मैन, सो मत, थीटा की वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी कर सकती है, अरे थीटा बदल सकता हूं ना। देखो मैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकता हूं, कैसे, आर को बढ़ाऊंगा तो ऊपर नीचे जा सकता हूं, और एंगल को चेंज करूंगा तो स्पेस कवर कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। तो थीटा की वैल्यू यहां 360 जा सकती है। तो देखो 360 का मतलब ये पूरे बीच वाले रीजन में तुम निकालोगे इधर तो आपका पोटेंशियल प्लस आएगा, और इस पूरे रीजन में निकालोगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस। क्योंकि इस रीजन में निकालोगे तो थीटा एक्यूट होगा, कॉस एक्यूट क्या होता है, पॉजिटिव। और वैसे भी कॉमन सेंस काम करेगा कि बेटा इस वाले रीजन में प्लस चार्ज डोमिनेट करेगा ना, तो इस पूरे रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, प्लस, इस पूरे रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, माइनस। क्या हंस रहे हो, बीच में क्या होगा पोटेंशियल, कार्तिक बताइए, ये जो डैश लाइन है इसमें पोटेंशियल क्या होगा, वो क्या होता है, अरे न्यूट्रल मतलब क्या, क्या होता है न्यूट्रल मतलब क्या, वैल्यू क्या होगा, जीरो चार्ज। इस बीच वाले में कितना होगा, 0 वोल्ट। क्यों 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 क्यों, रीजन बताओ ग्रेस, तुम बताओ, क्या बहुत देर से आराम कर रहा था गधा कहीं का, इस लाइन में बताओ 0 क्यों होगा, तो थीटा क्या है, cos 90, cos 90 क्या है, 0, बीच वाले रीजन में क्या होगा, 0, यहाँ थीटा जो 180 होगा। ठीक है ना, अरे वाह तुम लोग कितने चैंपियन निकल गए यार। इस बेटा वैसे ही निकालना था, वो ऐसे ही लिखा है, वो तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है कि इधर बढ़ोगे तो थीटा बनने, सेकेंड को एटलीस्ट तुम समझे तो सही। अभी तो कई लोग के दिमाग में प्रोसेस ही नहीं जा रहा है ये सब कर चल क्या रहा है, एटलीस्ट तुम समझ तो भाई। कार्तिक इधर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आधे के इधर प्लस वाला, सुन लो गधा, तुम्हें बायो वाला एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मैथ वाला एक्सप्लेनेशन तो वो लोग समझ गए। तो एकदम देखो इधर, इसके इधर मुझे कार्तिक को एक्सप्लेन करना है बात, बायो। देखो इधर, ये इधर में प्लस वाला चार्ज डोमिनेट करेगा, अरे इधर वाला रीजन प्लस के करीब है ना,
ठीक है ना, उधर वाले रीजन में माइनस डोमिनेट करेगा तो उधर माइनस है, बीच में कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए जीरो है। कार्तिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अरे तुम थीटा वीटा बात कर रहा है, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है, मैं इसका एमटीजी सबके पास होगा नहीं होगा मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। तो अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा है उसका लास्ट 5 ईयर आप लोग कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। अरे तुम लोग यार आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो।